अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कुकिंग विद सना में वेलकम। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, लेकिन रबड़ी के साथ। गाजर का हलवा तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन आज जो हम बनाएंगे वो एक अलग तरीके से बनाएंगे और इसे रबड़ी के साथ पेश करेंगे। तो चलें फिर बनाते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम मीठे के लिए यहाँ पे 2 किलो गाजर ली है। गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया था साफ़ करके, और इसे साफ़ करने के बाद धो लिया था और फिर कद्दूकस किया है। अब ये 2 किलो कद्दूकस की हुई गाजर को हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे और इससे चूल्हा जला के इसको दरमियानी आंच पे इसे मिक्स करेंगे। पहले अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ हमने कढ़ाई में 2 किलो गाजर ऐड की है कद्दूकस की भी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैंने डेयरी का ही दूध लिया है और ये दूध तकरीबन 1 किलो है। 3 पाव या 1 किलो आप दूध ले लें। जितना ज़्यादा दूध होगा इतनी ही ज़्यादा मज़े का गाजर का हलवा बनता है। चाहे तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं दूध को, या कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके गाजर और दूध को, और इसे कवर करके तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे। दरमियानी आंच पे इसे रखेंगे। अब यहाँ हमने 1 किलो दूध ले लिया है, इसे हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने जब तक ये बॉईल होता है, यहाँ हमने 3 टोस्ट ले लिए हैं और इसे हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। दूध में भी उबाल आ गया है। 1 किलो दूध है, इसको देखें इसमें उबाल आ गया है। अब हमने जो ब्रेड पीसी थी, ये देखें ऐसी ये पीसी है, इसे अब हम इस दूध में ऐड कर देंगे। ये हम हलवे के साथ ही इसे पेश करेंगे। ये रबड़ी कह लें या इसे आप खीर कह लें। जितनी देर में गाजर का हलवा बनेगा, इतनी ही देर में ये रबड़ी भी बनके तैयार हो जाती है। रबर रोटी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 बड़े चम्मच सूखा दूध ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर, एक नीडो का पैकेट आता है 20-25 रुपए वाला, बस वही इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। जितनी देर ये पक रही है इतनी देर अब हम हलवा देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है हलवा। ये देखिए यहाँ हलवा भी पक रहा है गाजर का। अभी इसके अंदर दूध है और अभी ये पूरा सा गला भी नहीं है। अभी इसे थोड़ी देर और हम गलाने के लिए रख देंगे। 20-25 मिनट या आधा घंटा इसे कवर करके मज़ीद रखेंगे ताकि गाजर भी गल जाए और ये दूध भी सारा खुश्क हो जाए। अब ये देखें यहाँ पे हमने जो रबड़ी बनाई थी ये भी गाढ़ी हो रही है। इसके अंदर अब हम चीनी ऐड करेंगे। ये जब गाढ़ी हो जाती है तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड की है। आप हस्बे ज़रूरत चीनी लीजिएगा। बस ये हमारी तैयार होने वाली है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो बस हम इसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची के दाने पीस के वो ऐड कर दिए हैं। इलायची कुछ लोग शुरू में भी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ जब हम एंड में ऐड करेंगे इलायची तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप शुरू में भूल भी जाएं इलायची ऐड करने से, तो उसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बस खीर तैयार है। अब हम इसे चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हलवा भी देखें, यहाँ इसका दूध जो था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हलवे में जो हमने ऐड किया था दूध शुरू में, तकरीबन 1 किलो या 3 पाव दूध जो ऐड किया था वो खुश्क हो गया। अब यहाँ जब दूध खुश्क हो गया तो अब इसमें घी ऐड करेंगे। 3 बड़े चम्मच इसमें बनस्पति घी के ऐड किए हैं और अब इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो ज़रा सा इसके अंदर दूध बाकी रह गया है, जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। और इसका कलर भी अब देखें, जितना हम भूनते जाएंगे इसका कलर और रेडिश होता जाएगा। भूनते हुए ही अब हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी हस्बे ज़रूरत ले लें, या मैंने इसमें भी 5 चम्मच ही चीनी ऐड की है। 5 से 6 चम्मच 2 किलो में बिल्कुल सही है। अब इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है। 3-4 इलायची का पाउडर हमने पीस के वो ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ पानी भी खुश्क हो गया, उसका कलर भी कितना अच्छा रेडिश सा आया है।
जितना इसकी भुनाई होगी इतना ही अच्छा ये बनेगा। बस ये अब हलवा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने डिश में थोड़ा सा हलवा ऐड किया है और अभी हम इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे। इसकी एक तह लगाएंगे। सबसे पहले हलवे की तह लगाएंगे, फिर अब हम इसमें रबड़ी की तह लगाएंगे। रबड़ी भी देखें कितनी गाढ़ी हो गई है और ये बिल्कुल आराम से इसकी तह लग रही है। बिल्कुल अच्छी सी तह लगानी है इसकी कि कहीं से खाली ना रह जाए। फिर दोबारा से हम इसे हलवे की तह लगाएंगे। इसकी लेयर बिल्कुल साफ़ नज़र आनी चाहिए और बहुत ही मज़े का मीठा बनता है। गाजर का हलवा तो बहुत तरीके से खाया है, इस दफ़ा आप ये वाला मीठा बनाएं तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बनता है। एक बार तो लाजमी ट्राई कीजिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं। जितनी देर में हलवा बनेगा इतनी देर में ही ये खीर भी बन जाती है। खीर कह लें या इसे रबड़ी कह लें। अब हम इसे ऊपर से पिस्ते से इसकी गार्निश कर देंगे। इसे ठंडा करके खाएं या गरम खाएं, बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों में वैसे गर्मा गर्म बहुत मज़े का लगता है। गाजर का मीठा बिल्कुल तैयार हो चुका है विद रबड़ी। तो आप भी लाजमी घर में ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली के साथ मिल के खाइए। सर्दियों की ख़ास सौगात है, सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है गर्मा गर्म। तो इंशाल्लाह क्विक और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोबारा हाजिर होंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।